हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे 7th टॉपिक के जो दो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स 9th और 10th, स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर एंड फाइनल कीवर्ड, ये आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो 7th लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम 8th लेक्चर पे हमारा प्रोसीड करेंगे। तो आप देखिए ये टॉपिक जो था, ये लेक्चर जो था 7th नंबर, इसमें थे तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन ये काफ़ी लंबा टॉपिक चला गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जैसे चाहे आप टर्नरी ऑपरेटर की बात करें, स्विचेस की बात करें, क्योंकि ये सब जो हैं आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कल हमने स्ट्रिंग क्लास और टू स्ट्रिंग मेथड देखा था। स्ट्रिंग क्लास में हमको एक दिक्कत क्या आ रही थी कि जब भी आप कॉन्केटिनेशन करते हो तो क्या होता है, उस केस में हमेशा एक नई स्ट्रिंग बन के प्लेस हो जाती है मेमोरी में, और उसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो कैसे ग्रो करती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। ये प्रॉब्लम थी क्योंकि इम्यूटेबल होती है हमारी स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग कैन यूज मोर मेमोरी व्हेन फ्रीक्वेंटली मॉडिफाइड। इसका एक सोल्यूशन हमने क्या देखा था कि हम printf फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो printf फंक्शन के अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो आपकी मेमोरी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप एक सिंगल स्ट्रिंग ही बनाते हैं और उस स्ट्रिंग के अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दे देते हैं। ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने कल देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने खुद से किए थे। इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से हम इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें हम कुछ फ्लैग्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ स्पेशल चीजें लानी है, जैसे अगर कुछ स्पेस चाहिए हमें हमारी वैल्यू के अंदर, वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन लगाना है, या कोई इंटीजर वैल्यू है जिसको कॉमा सेपरेट बनाना है, तो उसके लिए हम फ्लैग्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमने कल देखा था, ठीक है। इसके हमने ये एग्जांपल्स भी देखे थे। अब देखिए एक सोल्यूशन तो printf है, जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है आपकी स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों ही आपको ऐसा लगेगा कि सेम वर्क कर रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। और जनरली जो है प्रेफर क्या किया जाता है, स्ट्रिंग बिल्डर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट होता है आपके स्ट्रिंग बफर से, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्ट्रिंग में क्या देखा था, स्ट्रिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल विच मीन्स वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये भी हमने कल देखा था। उसके बाद क्या देखा था कि हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हैं, बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्ट्रिंग पूल के अंदर, ठीक है ना, हीप के अंदर स्ट्रिंग पूल में जाके स्टोर होता है। और अगर न्यू कीवर्ड से बनाते हैं तो किसके अंदर स्टोर होता है, नॉर्मल जो आपका हीप है उसके अंदर। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, string objects in Java are stored in a space called string constant pool, ठीक है। If the string already exists in the pool, a reference to the pool instance is written, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि अगर कोई स्ट्रिंग है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पूल के अंदर, और अगर कोई अनदर ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसी तरीके की स्ट्रिंग बनाता है, तो वो ऑब्जेक्ट भी किसको रेफर करेगा, उसी सेम स्ट्रिंग को जो कि ऑलरेडी पूल के अंदर एग्जिस्ट है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो भी सिमिलर होता है स्ट्रिंग्स के। कैसे सिमिलर, मतलब जो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। बट जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसकी जो क्लास होती है वो किस लिए यूज होती है, टू क्रिएट अ म्यूटेबल स्ट्रिंग। इसका मतलब हमने क्या कहा, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज उसके अंदर कॉन्केटिनेट करते हो तो वो एक नई स्ट्रिंग बन के स्ट्रिंग पूल के अंदर जाके स्टोर होती है। जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, म्यूटेबिलिटी की। म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग में अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो उस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही जाके चेंज होगा, ना कि कोई नई स्ट्रिंग बनेगी। इसलिए इसके अंदर मेमोरी जो होगी वो आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम द जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज नॉट थ्रेड सेफ। ये हम मल्टी थ्रेडिंग में देखेंगे कि क्या मतलब होता है थ्रेड सेफ का। बस आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि ये थ्रेड सेफ नहीं होता है और ये सिंक्रोनाइजेशन की भी गारंटी नहीं देता। ये दोनों टर्म्स जो है हम जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे आगे जाके तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो देखो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, या तो आप स्ट्रिंग बिल्डर में आप ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में आप अपेंड करते जा रहे हैं। तो मैंने क्या अपेंड किया, str.append जावा, str.append कोड्स, ठीक है। और इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, str.toString। तो आइए पहले एक बार इसको सॉल्व हम एग्जाम्पल करते हैं इसका, ताकि हमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सी क्लास हो जाएगी, 42।
यहाँ हम क्लास बना लेते हैं। ये हमारी हो गई है 42, जिसमें हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, यहाँ हम बनाते हैं हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा, इसने ऑप्शंस दे दिए स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो हमें क्या बनाना है, अभी स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है। तो यहाँ मैंने क्रिएट किया है स्ट्रिंग बिल्डर, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे न्यू, और यहाँ क्या लिखा, स्ट्रिंग बिल्डर। एक तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट दे सकते हैं अगर हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी है तो, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी अपेंड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसका मेथड अपेंड, ठीक है। अपेंड में आप इसको अपेंड कर सकते हैं किसके साथ, कोर्स के साथ, ठीक है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, str डॉट अपेंड, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम बिगिनर टू, सपोज यहाँ मैंने लिख दिया बिगिनर टू एडवांस्ड कोर्स है ये, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट हो। और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्जेक्ट का स्टेटस हमें पता है, कैसे हम कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस टू स्ट्रिंग को कॉल कराएंगे। तो हम इसे रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे str ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे फर्स्ट इसको एक लिटरल दे दिया, स्ट्रिंग लिटरल क्या दे दिया, जावा, फिर इसमें अपेंड कर दिया कोर्स, और फिर बिगिनर टू एडवांस, और इसको प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या लिखा, str डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए ये पूरा क्या हुआ, एक स्ट्रिंग में जाके आपका अपेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, नई स्ट्रिंग नहीं बनी होगी। अगर हम इसको स्ट्रिंग क्लास से करते तो क्या होता, पहले जावा बनता, फिर आपका कोर्स बनता, फिर जावा कोर्स बनता, फिर बिगिनर टू एडवांस वाला स्ट्रिंग बनता, और फिर एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनता। तो आपकी कितनी सारी स्ट्रिंग्स बन जाती, क्योंकि इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर क्योंकि म्यूटेबल है तो ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, कि जो स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसी के अंदर जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है, और ये कंप्लीटली इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब चाहिए, अगर आप चाहें तो इस टू स्ट्रिंग को हटा भी सकते हैं। ये हमने देखा था कि अगर हम सिर्फ, कल वाले लेक्चर में देखा था कि अगर आप सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग भी लिखते हो तो भी बाय डिफॉल्ट कौन से मेथड को कॉल करता है, टू स्ट्रिंग मेथड को। तो हम ऐसे भी इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इससे भी यही चीज आ गई सेम। तो ये था आपका कौन सा मेथड, स्ट्रिंग बिल्डर। अब अगर हम बात करें स्ट्रिंग बफर की, तो देखो स्ट्रिंग बफर भी आपका सिमिलर टू स्ट्रिंग बिल्डर है। जब आप स्ट्रिंग बफर को यूज करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों ऐसा लगेगा कि सेम ही वर्क कर रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। जो आपका स्ट्रिंग बफर है वो थ्रेड सेफ होता है, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन की गारंटी देता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मल्टीपल थ्रेडिंग हो रही है तो दे मल्टीपल थ्रेड्स कैन नॉट एक्सेस इट एट द सेम टाइम, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है। इसके अंदर आपको इनिशियल कैपेसिटी अगर देखनी है तो वो कैसे देख सकते हो, विद द इंश्योर कैपेसिटी मेथड। अपेंड मेथड आपने अभी देखा ही, हमने अपेंड मेथड क्या करता है, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके एंड में जाके उसके इंडेक्स पे जाके नेक्स्ट स्ट्रिंग को अपेंड कर देता है। सेम ये अपेंड मेथड आपका स्ट्रिंग बफर के अंदर भी है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट दी कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स और अदर ऑब्जेक्ट्स एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन द बफर। ये जो जितने भी मेथड्स हम स्ट्रिंग बफर के देख रहे हैं, ये सारे मेथड्स आपके स्ट्रिंग बिल्डर में भी एप्लीकेबल होते हैं। डिलीट मेथड किस लिए यूज होता है, टू रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बफर। और रिवर्स मेथड किस लिए यूज होता है, टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द बफर। तो चलिए एक बार स्ट्रिंग बफर का एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये मेथड्स हम इस पे कॉल करने का ट्राई करते हैं। तो मेथड हमारा क्लास हो जाएगी हमारी 43 नंबर, ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं स्ट्रिंग बफर, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, हमने इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है स्ट्रिंग बनानी है, कौन सी क्लास बनानी है, हमें बिल्डर स्ट्रिंग बफर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने रख दिया str इक्वल टू न्यू और ये स्ट्रिंग बफर, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है तो हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम जो हमने आगे लिखा था जावा, ठीक है, सॉरी जावा, ठीक है। अब इसमें हम अपेंड कर सकते हैं, हमें अगर कुछ वैल्यू अपेंड करनी है तो मेरे को अपेंड करना है सपोज यहाँ पे प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे मैं स्पेस दे रही हूँ क्योंकि स्पेस ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, आप जो भी स्ट्रिंग देंगे वो स्ट्रिंग बस यहाँ पे जस्ट जाने के बाद अपेंड होती जाएगी। जैसे
मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। अगर मैं ये स्पेस नहीं देती हूँ और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो देखिए क्या होगा। ये देखिए क्या आया, जावा प्रोग्राम। देखिए स्पेस नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट आपकी स्ट्रिंग एंड होते ही जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो अपेंड हो जाएगी। अगर मैं इसमें स्पेस चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में एक्सप्लिसिटली देना होगा कि आपको जावा और प्रोग्राम के बीच में क्या देना है, स्पेस क्रिएट करके देना है। अब इसको अगर आप रन करके देखोगे तो जावा और प्रोग्राम के बीच में क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्पेस दिया है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, str डॉट, देखिए अपेंड का फंक्शन दे रहा है। अपेंड में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें सपोज हम लिख देते हैं वही सेम चीज, बिगिनर टू एडवांस्ड कोर्स। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, एक ही स्ट्रिंग में जाके अपेंड होते जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बफर भी आपकी कैसी क्लास है, म्यूटेबल क्लास है। ओके, तो नई स्ट्रिंग्स नहीं बनेंगी बार बार, आपकी उसी स्ट्रिंग के अंदर चीजें जाके अपडेट होती जाएंगी। अब अगर इसके कुछ फंक्शंस हम देखें, जैसे एक फंक्शन हमने अभी क्या देखा, इंसर्ट करके। तो इंसर्ट अगर आप करें तो देखो क्या है, इंसर्ट के अंदर पैरामीटर क्या है, फर्स्ट तो आप ऑफसेट दीजिए, जहाँ पे आपको जो भी स्ट्रिंग है, जो भी इंटीजर, जो भी आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो किस पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और जो वैल्यू और डेटा आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो आपको सेकंड आर्गुमेंट में पास करना है। तो यहाँ मैंने लिखा इंसर्ट। ठीक है, मुझे सपोज जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। मुझे थर्ड इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करवाना है, मानो मुझे इंसर्ट करवाना है 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं इसको वापस से रन करके, यहाँ हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं एक बार। देखिए थर्ड पोजीशन पे हम कह रहे हैं कि जो थर्ड इंडेक्स है वहां पे जाके क्या स्टोर हो जाए, 1 2 3 जाके स्टोर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट हमारी पहले स्ट्रिंग क्या थी, ये थी। ठीक है, इसके बाद मैंने इस पे इंसर्ट फंक्शन कॉल किया तो इसने क्या करा, 0 1 2, थर्ड पोजीशन से क्या प्रिंट कर दिया इसने, 1 2 3, जो मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी थी। आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं, और वो वैल्यू क्या होगी, आपके स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में जाके अपेंड हो जाएगी, जो भी आप पर्टिकुलर पोजिशन देंगे। इसके बाद सपोज अगर मुझे अब इसी चीज को वापस से रिमूव करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डिलीट। ठीक है, डिलीट में हमें स्टार्ट, और देखिए बता रहे हैं कि आपको क्या आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन की, कहां से कहां तक की स्ट्रिंग को आपको डिलीट करना है। तो मुझे सपोज डिलीट करना है थर्ड से लेके 3 4 5 तक हमने दिए, तो यहाँ तक मुझे डिलीट करना है। वापस से हम प्रिंट करवा के देखते हैं स्टेटस इसका। देखिए इंसर्ट करने से क्या हुआ था, 1 2 3 इंसर्ट हो गया था, और डिलीट करने से हम क्या चाह रहे थे, थर्ड से फिफ्थ पोजीशन, यानी कि 3 4 5 1 2 3 डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप आउटपुट में देखें तो देखिए 1 और 2 तो डिलीट हो गया, बट 3 डिलीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, जो आप स्टार्ट इंडेक्स देते हैं वहां से लेके जो भी आपने एंड इंडेक्स दी है उससे -1 तक की पोजीशन, यानी कि 3 और 4 वाली वैल्यू को डिलीट करेगा, 5 वाली वैल्यू को ये क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो अगर आपको 5 को भी डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3,6 लिखना होगा। वापस से रन करा के देखते हैं। ये देखिए अब मैंने 3 to 6 दिया तो इसने 3 4 और 5th पोजीशन को यहाँ पे डिलीट कर दिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक रिवर्स करके भी एक आपका ये होता है, ठीक है ना, फंक्शन रिवर्स क्या कर देता है, जो भी आपने स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग को आप पूरा जो है रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करें तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए पूरी इसने जो भी स्ट्रिंग थी इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक रिवर्स करके आपको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जब हमने स्ट्रिंग समझ रहे थे कि आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग जो है, जब हमने रिकर्जन देखा था, ठीक है, वहां पे भी हमने देखा था कि आपको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आप स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर की सहायता से भी उस चीज को इजीली चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली ये मेथड अवेलेबल है। ओके, ये जो सेम मेथड्स हमने स्ट्रिंग बफर में देखे, यही सारे मेथड्स आपके स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी आते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं str डॉट
रिवर्स करना चाहूँ तो देखो रिवर्स ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर अगर हम करना चाहें डिलीट तो देखिए डिलीट ऑप्शन भी अवेलेबल है, या अगर कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट भी अवेलेबल है। तो काफी सारे मेथड्स आते हैं आपके इन क्लास के साथ, बट आप प्रैक्टिस करोगे और आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये थे हमारे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग क्लासेस। अगर तीनों के कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपैरिजन कैसे देख सकते हैं। अगर म्यूटेबिलिटी की बात करें तो जो स्ट्रिंग है वो तो हमारा इम्यूटेबल होता है, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग का स्टोरेज कहाँ होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, ठीक है, जबकि बिल्डर और बफर का कहाँ होगा, नॉर्मल जो आपका हीप होता है उसके अंदर। थ्रेड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रिंग है वो आप थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है, स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये थ्रेड सेफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। मल्टी थ्रेडिंग समझेंगे तब ये पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, अभी बस आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये समझ सकते हैं कि एट अ टाइम आप मल्टीपल प्रोसेस को या मल्टीपल थ्रेड्स को आपके प्रोग्राम में रन करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग बफर जो होता है ये थ्रेड सेफ होता है, क्यों, और इसलिए इसको किस में यूज किया जाता है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। स्ट्रिंग की अगर स्पीड की बात करें तो ये कंपैरेबली इसकी स्लोएस्ट होती है। स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो फास्टेस्ट होता है। स्ट्रिंग बिल्डर बफर जो है वो आपका स्ट्रिंग से तो फास्टर है, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर से क्या है, स्लोअर है, ड्यू टू दिस थ्रेड सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे लेक्चर 7 का वो है फाइनल कीवर्ड। अब देखो फाइनल कीवर्ड जो है जावा में बेसिकली 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। फाइनल आप वेरिएबल को बना सकते हैं, फाइनल आप मेथड को बना सकते हैं, और फाइनल आप क्लासेस को भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी आज वाले लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनल वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जो फाइनल मेथड्स है, फाइनल क्लासेस हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे और इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब ये जो फाइनल कीवर्ड है इसको मेथड और क्लासेस के साथ क्यों यूज किया जा रहा है और इससे क्या आपको फैसिलिटी मिल रही है, वो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जब हम इनको इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इन दोनों चीजों को छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़े आई थिंक 1 या 2 टॉपिक के बाद हमारा इनहेरिटेंस भी चालू हो जाएगा। तो आज हमारा सिर्फ मेन फोकस किस पे है, फाइनल वेरिएबल पे। तो देखो जब भी कोई किसी वेरिएबल को आप फाइनल बना देते हो तो वो क्या कर देता है, उस वेरिएबल को कैसा बना देता है, कांस्टेंट वेरिएबल। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे एक क्लास है, उस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने आई जो वेरिएबल था किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, इसको मैंने क्या बना दिया, फाइनल। और यहाँ पे आई इक्वल टू क्या दे दिया, 10। तो अब अगर मैं आई इक्वल टू 30 करना चाहूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइलर क्या दे देगा, एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि आई को आपने किस टाइप का बनाया है, फाइनल टाइप का। यानी कि फाइनल टाइप का मतलब आई जो हो गया कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अब इसकी वैल्यू आपकी थ्रू आउट दी प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती, और अगर आप प्रोग्राम में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी एरर यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो आइए इसको करके देखते हैं। पहले नई क्लास हमारी बनाते हैं, ये हमारी हो जाएगी 44 नंबर की क्लास, ठीक है। किसको यूज करना चाह रहे हैं हम, फाइनल को। ये फाइनल देखिए, जो हमने आपको ध्यान है, अगर हमने मैथ क्लास जब पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था एक पाई फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये सब भी क्या होते हैं आपके, ये भी आपके फाइनल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी मैथ क्लास की। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बनाती हूँ फाइनल इंटीजर i इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ i इक्वल टू 30, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एरर शो कर रहा है। देखो लाल रंग का बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में एरर है। ये सजेशन भी दे रहा है कि अगर आप i की वैल्यू 30 करना चाहते हैं तो i को फाइनल नहीं बनाइए। क्यों, क्योंकि i को फाइनल बनाते ही i किस टाइप का हो गया, कांस्टेंट टाइप का हो गया। अगर मैं फिर भी इसको फोर्सफुली रन करना चाहूंगी तो क्या आ जाएगी, तो भी आपकी कंपाइलर क्या देगा, एरर ही देगा, क्योंकि i को आपने फाइनल बनाया है, दैट मीन्स i इज द कांस्टेंट, और आप इस i को क्या करना चाह रहे हो, एक्सेस करना आप इस i को अपडेट करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए रन करके देखते हैं, एरर आ गई, क्या आ गई, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल i, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर हम यहाँ से ये हटा दें और ये भी हटा दें, ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखें और फिर हम यहाँ पे i की वैल्यू दे दें कितनी, 10, ठीक है। इस तरीके से भी आप दे सकते हो कि डिक्लेयर किया और उसके बाद उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है।
देखिए कोई भी एरर नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे i इक्वल टू करती हूँ 30, तो अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम मैंने वापस से इसको अपडेट करने की कोशिश की तो ये क्या दे रहा है, अब एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि i जो है उसको आप फाइनल मत बनाइए अगर आपको i की वैल्यू अपडेट करनी है। तो एक बार फर्स्ट अपडेशन तो इसने अलाउ कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने डिक्लेयर किया था तो इसने इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप वापस से जो कांस्टेंट वैल्यू उसको अपडेट करना चाह रहे हो तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइनल कीवर्ड। अब इसमें एक चीज और है कि जब आप फाइनल कीवर्ड्स कुछ बनाते हैं, फाइनल वेरिएबल अगर आप बनाते हैं तो उसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्नेक केस में। ठीक है, स्नेक केस का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज जो है आपकी कैपिटल में होंगी और अगर एक से ज्यादा वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, अंडरस्कोर से। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे सपोज मेरे को एक माई वेरिएबल नाम से फाइनल वेरिएबल बनाना है, फाइनल इंट, तो कैसे बनेगा, स्नेक केस में। हमने स्टार्टिंग में देखे थे केसेस, तो इसमें ये कौन सा केस लगेगा, आपका स्नेक केस लगेगा, जिसके अंदर अगर मेरे को लिखना है माई वेरिएबल तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा और जो भी इसको आपको वैल्यू देनी है। तो स्नेक केस का मतलब क्या होगा, सारी कैरेक्टर्स कैपिटल में होंगे और अगर कोई दो या दो से ज्यादा वर्ड्स यूज करो तो उनको किससे सेपरेट करोगे, अंडरस्कोर से। ओके, तो फाइनल का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। फाइनल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल को आप कैसा बनाना चाह रहे हैं, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते। देखो तो नोट्स में अगर देखें, व्हेन अप्लाइड टू अ वेरिएबल इट बिकम्स अ कांस्टेंट मीनिंग इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इनिशियलाइज्ड। ओके, अगर एफिशिएंसी की हम बात करें तो देखो जो फाइनल है उसके यूज से आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, वो सर्टेन अजम्पशंस लेके चलता है आपके फाइनल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, नल सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यूज है जिसको आप नल नहीं देना चाहते तो आप उनको फाइनल्स बना के क्या कर सकते हो, उनमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो ताकि कि वो किसी नल पॉइंटर एरर्स को पॉइंट नहीं करे। ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ये तो समझ आएगा क्योंकि जैसे ही किसी वेरिएबल को फाइनल बनाया तो वो कैसा बन गया, कांस्टेंट बन गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इम्यूटेबल होगा क्योंकि अब उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस फाइनल कीवर्ड। इसके अंदर अभी दो चीजें बच रही हैं कि फाइनल मेथड का मतलब क्या होता है और फाइनल क्लास का मतलब क्या होता है, ये हम आगे जाके इनहेरिटेंस में देखेंगे। बट आई होप बाकी जो फाइनल वेरिएबल है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब हम इसके अब 7th लेक्चर क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है तो अब इसके हम जब एमसीक्यूज देखेंगे तब हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।